गुस्सा नहीं बहन, गुस्सा है नहीं। जिस जगह भी जाएं, जहाँ भी जाएं, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ हैं, मुख्तलिफ कंडीशनें हैं। हर शहर का एक अपना सेटअप है। अब यहाँ हम सिंध में छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन उनकी सेलें बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, क्योंकि इनमें इंटीरियर जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर पूरे महीने की परचेजिंग करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो बिल टू बिल भी काम चलता है। इसके साथ साथ पूरे महीने का जो राशन घर जाता है उसमें सेलें भी इम्प्रूव होती हैं और उसमें काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे इलाकों की भी सेलें बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप कभी इन छोटे इलाकों का विज़िट करें या मार्केट के हवाले से आएँ, काम के हवाले से आएँ, तो यहाँ बेहतरीन काम है। बहुत ही आपको अच्छा माहौल भी मिलेगा काम करने का, और काम भी आपको बेहतरीन अंदाज में, बहुत अच्छा बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन छोटे इलाकों से स्टार्ट करें। बड़े इलाकों में तो बिज़नेस होता ही होता है, लेकिन छोटी जगहों से आपको बिज़नेस मिलेगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत आला और लाजवाब। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ हम रेलवे ट्रैक पे हैं और रेलवे ट्रैक से आपको मुख्तलिफ़ शहरों की सैर भी करवाएंगे, कुछ मालूमात भी देंगे। ये रेलवे ट्रैक पे जितने भी स्टेशन आ रहे हैं बड़े ही आबाद, बड़े ही रश वाले और बहुत ज़्यादा इनकम वाले थे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है, आप ये स्टेशन देखिएगा, यहाँ पर आपको कोई मुसाफिर, कोई भी नज़र नहीं आएगा ट्रैवलिंग करने के लिए, या क्योंकि यहाँ तो गाड़ियों के स्टाफ भी बहुत कम हो गए, और अगर कुछ गाड़ियों के हैं भी तो वो टाइमिंग ऐसी है कि यहाँ से इधर उधर जाने के लिए कोई भी मुसाफिर जो है वो सफ़र करने को तैयार ही नहीं है। और किराए बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, साथ में ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट के किराए कम और ट्रेन के ज़्यादा, जिस वजह से इस तरफ भी लोड जो है वो कम नज़र आता है और हमारी रेलवे की इनकम जो है वो बहुत कम होकर रहेगी। ये आपको रेलवे ट्रैक दिखा रहा हूँ। यहाँ ट्रेनें तो चलती हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ बहुत कम है, जिस वजह से मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। हालांकि अगर ये ट्रेन का सफ़र बड़ा ही आरामदेह है, बड़ा पुरसुकून है, लेकिन अगर इसमें किरायों में कमी हो जाए, पब्लिक के लिए आसानी हो जाए, और अगर कुछ ट्रेनें बढ़ा दी जाएं, तो रेलवे की आमदनी में बेपनाह इजाफ़ा हो सकता है और हमारे माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। जब हम अपनी आवाम को सहूलियात देंगे तो फिर बिज़नेस भी लेंगे, काम भी लेंगे, और हमारे माशी हालात बेहतर होने की 110% उम्मीद होती है कि हम अपने ही सर्कुलेट चला के हम अपने ही माशी जो है हमारी मुश्किलात हैं उन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्लानिंग नहीं है और सेटअप नहीं है। सिर्फ़ यहाँ वजारतों पे आके बैठ जाना और सिर्फ़ आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा करने का ये लोग सबब बनते हैं। बाकी प्लानर लोग कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहें लेने वाले, पाकिस्तान से मरात लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। काम करने वाले आपको बहुत कम नज़र आएँ। यहाँ से कहीं भी ट्रैवलिंग करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट गाड़ी मिल जाएगी, रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर ट्रेनों के ना रुकने का सबब भी है, और यहाँ आपको रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। हालांकि रेंट पे आपको मोटर बाइक भी मिल जाती हैं, तो ये थोड़ी सी आसानी हो गई है। लोग इस चीज़ से भरपूर अंदाज में फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो लोग जो सोर्सेज रखते हैं, गरीब आदमी के लिए वही मुश्किलात हैं, वही वैनों की मुश्किलात हैं। वैन के सफ़र में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, या किरायों में मुँह मांगे किराए मांगते हैं, गरीब आदमी के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बदमाशी जो है ट्रांसपोर्टर की, ये पाकिस्तान पर